कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करते हैं लेकिन हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ आउटपुट नज़र नहीं आता। तो ये होता है कि हम लोग प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आज हम जानेंगे कि हम लोग प्रोडक्टिवली कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। टिप्स है जिससे हम अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। नंबर 1 है, आपको कितना पढ़ना है डिसाइड करें। एक टारगेट फिक्स करें कि आपको कितना पढ़ना है। पेज वाइज कर सकते हैं कि मुझे 20 पेज पढ़ना है, 30 पेज पढ़ना है, 40 पेज पढ़ना है, या फिर चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं कि मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है या 3 चैप्टर पढ़ना है या 4 चैप्टर पढ़ना है, या फिर घंटे के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मुझे 1 घंटे पढ़ाई करना है, 2 घंटे पढ़ाई करना है या 3 घंटे पढ़ाई करना है। अपने हिसाब से जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगती है उस हिसाब से पढ़ना। मतलब हमको जो चीज़ अच्छा लगता है उस हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है, और जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है तो पढ़ाई प्रोडक्टिव भी होती है और मज़ा भी आता है, और उतनी ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती जितनी पढ़ाई करने में होती है। सेकंड टिप्स है कि टाइमर लगा के पढ़ाई करें, 50 मिनट या फिर 25 मिनट। और जो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा इंसान है कि जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो वो 15 मिनट या 10 मिनट का भी टाइमर लगा के पढ़ सकते हैं। जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं, लेट्स से कि हमने 50 मिनट का टाइमर लगाया, तो 50 मिनट तक हमारे दिमाग को ये पता होता है कि 50 मिनट तक इधर उधर नहीं भागना है, 50 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ाई करना है। तो जब हम ऐसा टारगेट लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारे थॉट्स ज़्यादा इधर उधर नहीं आते हैं, हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई में लगता है और हम प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाते हैं। अगर ऐसा हो कि 50 मिनट हमने कोई टाइमर लगाया और उसके बीच में हमको कुछ थॉट्स आते हैं, तो हम अपने थॉट्स पे ध्यान दें कि क्या मुझे जो थॉट आया क्या वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको जाने दो और वापस पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर ऐसा लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको रफ कॉपी में लिख के रख दो साइड में। जब आपके ये पूरे 50 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप उसको देखना कि आपने क्या लिखा था और इससे क्या काम करना है और क्या सोचना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता लेकिन पढ़ाई के बीच में आ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमको पढ़ाई से भटकाना चाहता है। ईजी वे, किसी के बारे में सोचना बहुत आसान है लेकिन पढ़ाई करना सोचने से ज़्यादा टफ है। तो इसीलिए कभी कभी हमको ऐसे थॉट आते। तो अगर हमें ऐसा कुछ आ रहा है कि हमें किसी के बारे में सोचना है, तो उसको भी रफ कॉपी में लिख के रखो कि इसके बारे में मैं 50 मिनट के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मुझे अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई में देना है। तो टाइमर लगाने वाला जो फॉर्मूला है, जो टिप्स है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। थर्ड टिप्स है कि प्लानिंग करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं, कुछ आउटपुट नहीं नज़र आता। कई बार हम कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ने लगते हैं, कभी हिस्ट्री पढ़ लिया, कभी पॉलिटी पढ़ लिया, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो इसका कुछ आउटपुट नहीं मिलता और हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये इसी कारण होता है कि हम प्लानिंग करके पढ़ाई नहीं करते। हमको पहले प्लानिंग करना चाहिए। हम जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमको पहले उसका सिलेबस पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद देखना है कि हम पहले कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको रिजल्ट मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम प्लानिंग करके पढ़ते हैं तो मेहनत भी कम लगती है और आउटपुट भी अच्छा आता है और हमको चीज़ें याद भी रहती है। इसलिए प्लानिंग करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग एक दिन में 4, 5, 6 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते। तो आप 2 सब्जेक्ट को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन 2 ही सब्जेक्ट को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि 4-5 लेके चलना है। कभी कोई पढ़ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो और 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो 2 सब्जेक्ट पूरे ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आपको 3rd और 4th सब्जेक्ट को उठाना है, पहले से ही नहीं। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं। 4th टिप्स है कि अपने प्राइम टाइम में पढ़ें। सबका प्राइम टाइम अलग अलग होता है। किसी को सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है और किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिस टाइम पर आपका ज़्यादा मन लगता है उस टाइम पर पढ़ो, तो उस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। 5th टिप्स है कि आप टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ो। आपको डेली टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। अगर आप टू डू लिस्ट बनाओगे और उस हिसाब से पढ़ोगे कि कल आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है,
कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें आपके दिमाग में क्लैरिटी रहती है। और जब हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आपको टू डू लिस्ट बनानी नहीं आती तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप टू डू लिस्ट को कैसे बनाते हैं ये समझ सकते हैं। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कितना पढ़े ये डिसाइड कर ले। पेज वाइज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं, या घंटों के हिसाब से भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट था टाइमर लगाए। टाइमर लगा के उतने टाइम के लिए फोकस्ड स्टडी करें। थर्ड टिप्स थी प्लानिंग करें। कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है, प्लानिंग के हिसाब से पढ़ना है। पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस हिसाब से पूरी प्लानिंग करें। फोर्थ टिप्स थी कि अपने प्राइम टाइम में पढ़ें। आपका जो भी टाइम है, जिस टाइम पे आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है, जिस टाइम पर पढ़ना आपको अच्छा लगता है, उस टाइम पर पढ़ें। फिफ्थ टिप्स थी कि डेली टू डू लिस्ट बनाएं। कल क्या क्या आपको पढ़ना है उसकी टू डू लिस्ट आपको आज रात को ही बना के रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।